हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। हमेशा की तरह आज के वीडियो में भी हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, विमल जुल्का। श्री सुधीर भार्गव जो कि जनवरी 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनके स्थान पर विमल जुल्का को बनाया गया। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। आंसर है ऑप्शन ए, उद्देशिका में। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में से रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, जो कि राजनीतिक विरोध के बाद 1911 को ये पुनः जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ये लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है और जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो उच्च न्यायालय के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुशीलन समिति थी। आंसर है ऑप्शन डी, एक क्रांतिकारी संगठन। भारतीय मानक समय को की आमयोतर नहीं गुजरती है, किस राज्य से। आंसर होगा सी, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय रेखा जो है, समय रेखा, ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है कि अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। आंसर है ऑप्शन ए, उदय सिंह। फरक्का परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, गंगा नदी पर। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर अवस्थित है। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्न में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। आंसर है ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है।
आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 के तहत किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन बी परमादेश। दिल्ली सल्तनत के किस बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी जो है ये देवगिरी स्थानांतरित किया था तथा देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद रखा था। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था, वह है किस अनुच्छेद में? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 में। निम्न में से किस विद्रोह का संबंध बिहार से नहीं था? आंसर है ऑप्शन सी नील आंदोलन का। नील आंदोलन का संबंध बंगाल से था। बाकी के जो ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, पहाड़िया विद्रोह, बहावी आंदोलन, ये सारे का संबंध बिहार से था। साथ ही साथ जो बहावी आंदोलन था ये बिहार के साथ साथ यूपी से भी संबंधित था। निम्न में से कौन सी पुस्तक मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है? आंसर है ऑप्शन बी इंडिका। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा की गई है रचना। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसकी रचना इंडिका थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आंसर है ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी के कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा भी सीएफसी, ओजोन, जलवाष्प, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक की। वर्ष 1928 में भारत आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? आंसर है ऑप्शन बी वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 56 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का किया गया है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। 7 बहनों के भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इसके अलावा असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। निम्न प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी रेडियो तरंग में। कैलमाइन किसका अयस्क है?
आंसर है ऑप्शन बी, जस्ता का। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारत। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आंसर है ऑप्शन ए, अग्नाशय। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 15 सदस्य। लोक लेखा समिति में टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें कि 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। यूनेस्को ने 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, कुआलालंपुर को। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई को। और 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। गोल योजना 15 मई 2020 को लॉन्च किया गया। आदिवासी युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकास को लक्षित यह योजना निम्न में से किसकी साझेदारी में प्रारंभ की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, फेसबुक की साझेदारी में। यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये जो है फेसबुक की साझेदारी के द्वारा प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आंसर है इसका, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट राकस ताल से निकलती है। रेडियो एक्टिविता को मापन किससे किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जीएम काउंटर से, यानी गीगर मूलर काउंटर से। सल्फर का साधारण नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रीमस्टोन। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे वो विकास के स्वदेशी मॉडल को अपनाना चाहते थे, जबकि नियोजित मॉडल जो था, नियोजित विकास मॉडल जो था, ये सोवियत संघ की व्यवस्था पर आधारित थी, अतः इसका विरोध किया गया। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 29 विषय। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत विभाग से, पंचायत की शक्तियां वगैरह से, और जबकि 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं में याद रखिए 29 विषय, और 12वीं पूछा जाएगा तो उसमें है 18 विषय। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि ये सेट भी हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।